चरक चिकित्सा स्थान को स्टार्ट करते हैं। आपको इसको हिंदी विद्योतनी सविमर्श टीका से इसको पढ़ना चाहिए और इसी से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको, अगर आपके पास ये नहीं है तो परचेज करनी पड़ेगी, कोई दूसरी है तो। ऐसा क्यों है आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। विमर्श से क्या होता है, बुद्धि जो है वो अच्छी हो जाती है, कंपैरिजन करना आ जाता है और चीजें आसान हो जाती है। तो सबसे पहली बात, हम सविमर्श विद्योतनी जो हिंदी व्याख्याता है उसमें से इस पूरे चिकित्सा स्थान को पढ़ेंगे। चिकित्सा स्थान को याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले समझना है चिकित्सा स्थान में चैप्टर कितने हैं। तो चरक चिकित्सा स्थान में टोटल 30 चैप्टर हैं। 30 में से पहला है रसायन और दूसरा है वाजिक। सिर्फ सुनते रहिएगा, अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा। जो रसायन चैप्टर है उसके अंदर फिर से 4 पाद हैं और वाजीकरण में भी 4 हिस्से हैं, उनको 4-4 पाद बोलते हैं। जो पहला चैप्टर है रसायन अध्याय, उसके अंदर जो पहला पाद है उसका नाम है अभ्याम्लकीय रसायन पादम। अंडरलाइन करो इसको। ऐसे ही आगे आगे चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ एक ट्रिक लिखो आप, ए पी के ए, उसी के आगे स्पेस देके लिखना, ए पी के लिख दिया, उसके बाद स्पेस देके एस ए एम पी यू, ए पी के ए एस ए एम पी यू। ए के नीचे लिखो 6, पी के नीचे 37, के नीचे 16 और फिर ए के नीचे 4, फिर एस के नीचे 15, ए के नीचे 8, एम के नीचे 15 और पीयू के नीचे 12। ये आपने चैप्टर्स, जो रसायन पाद है, उस रसायन जो चैप्टर है उसके जो पाद हैं उनके नाम और उनके अंदर कितने कितने रसायन बताए हैं उनकी संख्या याद करने के लिए एक ट्रिक लिखी है। इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, बोलना कैसे है, आपको ऐसे बोलना है, आपका शैम्पू। लिखना मत इसके अलावा कुछ हो, सिर्फ मेरे साथ मन ही मन में रिपीट करना, आपका शैम्पू। अब इसको पढ़ के देखो, ए पी के ए, आपका शैम्पू, यानी एस ए एम पी यू, ये इनके नेम है। फिर आपको संख्या याद करनी है, 6, 37, 16, 4 एक साथ याद करना है, 15, 8, 15, 12 एक साथ याद करना है। तो रिपीट कीजिए मन ही मन मेरे साथ, आपका शैम्पू 6, 37, 16, 4, 15, 8, 15, 12। आपका शैम्पू 6, 37, 16, 4, 15, 8, 15, 12। जो पहला और सबसे आसान क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है। अब ध्यान से देखो, पहले पाद का नाम है अभ्याम्ल के रसायन पाद। अब आप इसका जो है इस चिकित्सा स्थान का इंडेक्स निकाल लीजिए अपनी बुक में। शुरू में इंडेक्स निकाल लीजिए, रसायन अध्याय निकालो इंडेक्स के अंदर। फर्स्ट चैप्टर का नाम ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, अभ्याम लिखिए, वही इंडेक्स में अंडरलाइन करते जाओ। और यहाँ ए लिखा है, सेकंड का प्राण कामी है। थर्ड जो पाद है उसका नाम होगा कर प्रचित्य। और जो फोर्थ पाद होगा उसका नाम होगा आयुर्वेद समुत्थानी। इतने हार्ड नेम एक साथ याद नहीं होते हैं और उनकी संख्या भी याद करनी है, इसलिए हमने ट्रिक क्या याद की, आप सामने वाले पड़ोसी को बोल रहे हो, आपका शैम्पू 6, 37, 16, 4, 15, 8, 15, 12। तो याद कीजिए, 6, 37, 16, 4, 15, 8, 15, 12। आपका से क्या क्या बना, दोबारा से आपके इंडेक्स को देखो, अभ्याम्लकीय, प्राणकाम्य, कर प्रचित्य, आयुर्वेद समुत्थान।
फिर वाजीकरण चैप्टर निकाल लो इंडेक्स में। पहला पाद देखो संयोग शर मूल्य, सेकंड आसिक्त शीर्षकीय, थर्ड पाद माश पर्ण भृत्य और फोर्थ पाद पुमा जात बलादि का अध्याय। इसी तरह आपको मिलेगा संयोग शर मूल्य, आसिक शीर्षकीय, माशपर्ण भृत्य और पुमा जात बलादि का अध्याय। लेकिन इनको आपको टेंशन नहीं लेना, कि जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे याद हो जाएंगे। हाल फिलहाल याद करो, सर ने बोला चिकित्सा स्थान में 1 से 30 तक के चैप्टर हैं और पहला चैप्टर है रसायन, दूसरा है वाजीकरण। इनके अंदर 4-4 पाद हैं और नाम याद करने के लिए ट्रिक याद कराई। आपका शैम्पू 6-37-16-4 15-8 15-12। क्या याद करना है? दोबारा मन ही मन मेरे साथ बोलो, आपका शैम्पू 6-37-16-4 15-8 15। अब फर्स्ट पाद का नाम अभ्याम्ल की है, अंडरलाइन करो और नेक्स्ट पेज में आ जाओ। कोटेशन नंबर 3, आपको जब भी ऑनलाइन बेस्ट आपको गेन करना है, सबसे ज्यादा निकालना है उसमें से, तो आपको तरीका बता रहा हूं, उसकी गांठ बांध लेना, हमेशा याद रखना। जब आप क्लासेस पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, जैसे सामने आपके स्क्रीन पे लेक्चर की पीडीएफ चल रही है, आपका ध्यान 101% आपकी बुक में होना चाहिए और वहां पर मेरे बोलने के साथ साथ कोटेशन को मैच करते जाओ। 3 नंबर कोटेशन, 5 नंबर कोटेशन, या फिर ये लिखना है, ये लिखना है। कहीं आपको मिस होता है या फिर मैं बोलता हूं कि स्क्रीन की तरफ देखो, या आप श्लोक से आगे पीछे हो जाते हो, तब आपको स्क्रीन की तरफ ध्यान देना चाहिए कि सबसे बेस्ट मेथड। इसको हैबिट में डालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके डलने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पढ़ो, भेषज के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? 3 नंबर कोटेशन, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम, प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कीजिए इसको। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम, प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, विद्यात भेषज नामानी। ये भेषज के नाम है, भेषज यानी चिकित्सा। यहाँ पर याद करना पड़ेगा आपको, इस श्लोक के आगे डबल टिक लगा लो। ये पूरा श्लोक ही याद करना चाहिए। क्यों याद करना चाहिए? क्वेश्चन ऐसे आता है, हित निम्न में से किसका पर्यायवाची है? प्रशमन निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पथ्य निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो जब इस तरह से क्वेश्चन की फॉर्म में बन के आता है, तब याद नहीं आ पाता है किससे पूछना चाह रहा है। तो याद कीजिए, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम, प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पर लिखो, शांति कर्म बराबर सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने एक और पर्याय बताया है, शांति कर्म। शांति कर्म बराबर सुश्रुत। नेक्स्ट पेज में आ जाइए, 4 नंबर के अंदर, भेषजम द्विविधम च तत्। हिंदी में पढ़ सकते हो, भेषज 2 प्रकार का होता है, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम, किंचित किंचित आर्तस्य रोगनु। तो स्वस्थस्य ऊर्जस्करम पे 1 नंबर लिखो और आर्तस्य रोगनुत पे 2 नंबर। ये कह रहा है भेषज 2 तरह की हो सकती है। एक तो स्वास्थ्य और ऊर्जा को बनाए रखे, उसका नाम दे दिया स्वस्थस्य ऊर्जस्कर। दूसरी, डिजीज को खत्म कर दे, आर्तस्य रोगनुत। याद कीजिए, भेषज के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार होते हैं, स्वस्थस्य ऊर्जस्कर और आर्तस्य रोगनुत। नेक्स्ट आ जाइए, इसी के नीचे, अभेषज के कितने प्रकार होते हैं? अभेषज के भी 2 ही प्रकार होते हैं, अभेषजम च द्विविधम। आपसे पूछेगा भेषज के कितने प्रकार होते हैं या अभेषज के कितने प्रकार होते हैं? दोनों के ही 2-2 प्रकार होते हैं। क्या नाम है उनके अभेषज के? बाधन और सअनुबाधन। बाधन और सअनुबाधन। एक बार दोबारा ऊपर देखिएगा, क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन से 2 प्रकार आचार्य चरक ने भेषज के बताए हैं? स्वस्थस्य ऊर्जस्कर
और आर्तस्य रोग, ये वाला हिस्सा अपने को टिक करना। और कौन से दो अभेषज के प्रकार होते हैं, या फिर पूछ लेता है बाधन स अनुबाधन किसके प्रकार है, अभेषज के प्रकार है। यहाँ पर स अनुबाधन शब्द में हिंदी में भी आप देख सकते हो, अनु का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। यहाँ लिखो अनु बराबर पश्चात। अनु यानी बाद में, मैं बोलूं मेरे पीछे पीछे आ जाओ, या फिर ये देरी से बाद में आता है, तो अब मेरे को बोलना पड़ेगा ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मेरा अनुगमन कर रहा है। तो अनु शब्द का मीनिंग होता है पश्चात। यहां पर भी आप इसको, अब वर्ड को आप समझोगे क्यों अपन ने इतना इस पे जोर दिया। विमर्श में आइए, बाधन शब्द लिखा हुआ है। बाधन मतलब जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे। मान लीजिए आपने अभी किसी को विष दिया, तो वो 10 दिन बाद जाके थोड़ा ना असर करेगा, तुरंत असर करेगा। आपने किसी के ऊपर अग्नि रख दी, अग्नि से जला दिया, अग्नि कर्म कर दिया, तो वो 2-4 दिन बाद थोड़ा ना असर करेगा, तुरंत असर करेगा। यानी जो तत्काल कष्ट देता है उसे बाधन कहते हैं। अंडरलाइन करो। जैसे विष, जैसे विष। और इसके बाद देखो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इसका, जिन ऋतुओं में, विमर्श की लास्ट लाइन देखना, जिन ऋतुओं में दिन में शयन निषिद्ध करते हैं, उन ऋतुओं में यदि दिन में शयन किया जाए और अंगमर्द गौरव आलस्य आदि बढ़ता है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं बाधन के। मान लो वसंत ऋतु चल रही है, दिन में सोना मना है, लेकिन आप खाना खा के दिन में सो गए, तो जो उठने के बाद शरीर टूटेगा, वो टूटना कोई नेक्स्ट डे आपको नहीं मिलेगा, हैंड टू हैंड मिल जाएगा। इसीलिए आपको ये टीका विमर्श वाली हिंदी बुक ही पढ़नी चाहिए चरक की, क्योंकि विमर्श में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो याद करने लायक है। तो विद्योतनी सविमर्श टीका जो मैंने आपको बताई है, वो अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको परचेज कीजिए और इसको वहां से पढ़िएगा। बाधन स अनुबाधन में, बाधन के 2 एग्जाम्पल आपने याद किए, विष के ऊपर 1 नंबर लगा लो, और जिन ऋतुओं में दिन में शयन निषिद्ध है उनमें सोने से अंगमर्द गौरव आलस्य होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, बाधन या स अनुबाधन, तो बाधन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए आप, स अनुबाधन इसमें लिखा है नीचे विमर्श में, इसकी हिंदी पढ़ना नेक्स्ट पेज में, जो कालांतर में उत्पन्न करता है उसे स अनुबाधन कहते हैं। जैसे दूषी विष, दूषी विष शरीर में पड़ा रहता है और जब उसको मौका मिलता है तब वो अपना असर दिखाता है, तो जो कालांतर में उत्पन्न करते हैं कार्डिनल साइन, उन्हें सअनुबाधन कहते हैं। नेक्स्ट आइए 5 नंबर के अंदर, यहाँ लिखा है स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यत्तु तद वृश्यम तद रसायन। जो स्वस्थस्य ऊर्जस्कर द्रव्य, ये आपको सबसे पहले भेषज के टाइप में बताया, वो वृश्यता भी लेके आता है, वो रसायन का कार्य भी करता है। फिर नीचे लिखा है प्रायः प्राय रोगानाम द्वितीयम प्रश्मने हितम, और द्वितीय यानी जो सेकंड काम होता है रसायन का या सेकंड पार्ट होता है, वो होता है रोग शमन का। दोबारा समझना क्वेश्चन कैसे बनता है। आपसे पूछेगा कि आचार्य चरक ने स्वस्थस्य ऊर्जस्कर कौन से द्रव्यों को माना, हिंदी में अंडरलाइन कर लेना, स्वस्थस्य ऊर्जस्कर वो है जो वृश्यता भी लाते हैं और रसायन का कार्य करते हैं। और द्वितीय औषध, द्वितीय यानी सेकेंडरी वर्क, इससे आपको क्या समझना चाहिए, रोग शमन करना। विमर्श में आइए, यहाँ द्वितीय शब्द पे 2 टीकाएं हैं। चक्रपाणी ने क्या माना है, हिंदी में अंडरलाइन करना, द्वितीय शब्द की टीका करते हुए चक्रपाणी ने, सेकंड लाइन पढ़ो, दूसरा शब्द से आर्तस्य रोगनुत को ग्रहण किया है। और यहीं पर लिखा है गंगाधर ने क्या गेन किया है, द्वितीय शब्द से रसायन को गेन किया है। यहाँ 2 अलग अलग ओपिनियन याद करनी है। क्वेश्चन कैसे बनता है समझाता हूं। रसायन वाजीकरण संदर्भ में रसायन के द्वितीय कार्य से द्वितीय पर चक्रपाणी ने द्वितीय को क्या गेन किया है, आर्तस्य रोगनुत से गेन किया है।
आचार्य गंगाधर ने क्या गेन किया है? द्वितीय से रसायन को गेन किया है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज में आइए। रसायन के गुण। ये गुण सभी ने कहीं ना कहीं सुने होते हैं, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों लाइनें पढ़नी है, बार बार पढ़ेंगे अपने आप ये याद हो जाएगा कि ये लाइनें किसकी हैं। तो पढ़ो। दीर्घम आयु समृद्धि मेधाम आरोग्यम तरुणम वय, 7 नंबर के अंदर दीर्घ आयु देता है, समृद्धि, मेधा, आरोग्य, तरुण वय यानी जवान बनाए रखता है शरीर। प्रभा वर्ण स्वर ओदर्यम देह इंद्रियम बलम परम। प्रभा वर्ण स्वर ओदर्य देह और इंद्रियों को बल देने में श्रेष्ठ। वाक सिद्धि, बोलने में स्पष्टता लेके आता है। प्रणति कांति, प्राणों को प्रदान करता है, विनम्रता लेके आता है, कांति लेके आता है। लभते ना रसायनात, इससे ये सारे लाभ किससे मिलते हैं? रसायन से मिलते हैं। किसको? ना को। ना मतलब नर, तो लेफ्ट साइड में लिखो। ना का मतलब मना करना नहीं है, ना का मतलब है नर। आचार्य चरक बहुत जगह ना शब्द को यूज करेंगे, आगे आगे आप देखेंगे, लेकिन ना शब्द से आपको क्या गेन करना चाहिए? ना मतलब नर। लाभोपायो ही शस्तानाम रस आदि नाम रसायनम, इस लाइन को तो बॉक्स में बंद कर दो, इसको तो मैंडेटरी है कंठस्थ करना। क्वेश्चन कैसे आता है, इसका मीनिंग क्या है? रस आदि से समझना है, रस आदि धातु में। तो कौन है जो लाभ पहुंचाता है और रस आदि धातुएं पैदा होने लग जाती है? लाभोपायो ही शस्तानाम रस आदि नाम डैश, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो हिंदी समझनी है, कौन ऐसी चीज है जो लाभ देता है, उत्पन्न करता है रस आदि धातुओं को? वो रसायन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। दीर्घम आयु समृद्धि मेधाम आरोग्यम तरुणम वय प्रभा वर्ण स्वरोदर्यम देह इंद्रियम बलम पर। वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायना लाभ उपायो ही शस्तानाम रस आदि नाम रसायन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद करना। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहली लाइन उठा के एग्जाम में दे देता है, दीर्घम आयु समृद्धि मेधाम आरोग्यम तरुणम वय, किससे संबंधित लाइन है? रसायन, वाजीकरण, ऐसे अलग अलग ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना है ये रसायन की लाइन है। और लाभ उपायो ही शस्ता नाम रसादि नाम डैश, ये तो है ही फेमस क्वेश्चन, बाकी सब भी आ जाते हैं एग्जाम। चलिए हम रिवाइज करते हैं। इससे पहले एक विमर्श में देखिएगा आप, विमर्श में सेकंड पहरे में एक लाइन है, रसायनम च तत् जेयम यत जरा व्याधि नाशनम। रसायन कौन होता है जो जरा और व्याधि को नाश करता है? ये डेफिनेशन रसायन की एग्जाम में बहुत आती, कंपटीशन एग्जाम में इतना सा टुकड़ा आ जाएगा, यत जरा व्याधि नाशनम। आपको हिंदी भी नहीं देगा, समझना है कि जरा और व्याधि का जो नाश करता है वो कौन है? वो रसायन। चलिए चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाइए, जहां से हमने पढ़ना शुरू किया है। क्या क्या हमने आज के लेक्चर में देखा, इसको पहले समझो। सबसे पहले आपने समझा कि कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। सविमर्श विद्योतनी टीका से पढ़ना चाहिए। चिकित्सा स्थान में कुल कितने चैप्टर है? टोटल 30 चैप्टर हैं, उनमें से फर्स्ट चैप्टर रसायन है, सेकंड वाजीकरण है, इनके फिर 4-4 पाद हैं। उनको याद करने के लिए मेरे साथ ही साथ मन ही मन बोलो, आपका शैम्पू 6, 37, 16, 4, 15, 8, 15। आपका शैम्पू 6, 37, 16, 4, 15, 8, 15, 12 नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे। पहले पाद का नाम है अभ्याम्ल के अध्याय। सेकंड क्वेश्चन बनता है भेषज के पर्याय कौन कौन से हैं, तो ये श्लोक ही याद करना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा आता है कि निम्न में से कौन सा पर्याय भेषज का नहीं है, या फिर जैसे पथ्य किसका पर्यायवाची है, प्रायश्चित किसका पर्यायवाची है। जब सारा कुछ आप पढ़ लेते हैं उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आए कि प्रायश्चित किसका पर्यायवाची, तो थोड़ा सा एक बार अटपटा लगता है, याद करना पड़ेगा। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम।
ये सारे के सारे पर्याय याद करने हैं। और सेकंड क्वेश्चन बनता है शांतिकरम किसने बताया है चिकित्सा का पर्यायवाची? आचार्य सुश्रुत ने बताया है। नेक्स्ट आइए, भेषज के कितने प्रकार होते हैं? उन दोनों के नाम याद करने हैं। अभेषज के कौन से 2 प्रकार हैं? स्टार लगा देना। बाधन और अनुबाधन किसके भेद हैं? अभेषज के। अनु मतलब बाद में, तो जो तत्काल मारेगा, तत्काल कष्ट देगा, वो बाधन है, जैसे विष। और जिन ऋतुओं में दिन में सोना निषिद्ध है, उनमें सोने से प्रॉब्लम डेवलप होना। अनुबाधन कौन है? अनु यानी बाद में, जैसे कि दूषी विष किसका एग्जाम्पल है? अनुबाधन। फिर स्वस्थ से ऊर्जस्कर क्या काम करता है? वृक्ष रसायन का काम करता है। और रसायन का द्वितीय कर्म क्या है, या द्वितीय शब्द से आपको क्या लेना चाहिए? चक्रपाणी ने रोगनुत माना है और गंगाधर ने रसायन माना। गंगाधर का आखिरी वर्ण देखो र है, तो गंगाधर ने र से, यहाँ र को गोला मारो विमर्श में, द्वितीय शब्द से क्या माना है? रसायन के र को भी गोला मारो, कंठस्थ हो जाएगा, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। रसायन के गुण की लास्ट लाइन सबसे पहले याद कर लो। जो रस आदि धातुओं की उत्पन्न करने के अंदर लाभ देता है, उनकी उत्पत्ति कराता है, वो रसायन के गुण है। दीर्घम आयु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वय, ये सब भी रसायन ही देता है। प्रभाव वर्ण स्वर भी यही देता है, वाक सिद्धि भी देता है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। किस फॉर्म में आते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक लास्ट डेफिनेशन है, वो है यत जरा व्याधि नाशनम, वो आचार्य शारंगर ने दी हुई है। और इसको याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, जो बुढ़ापा नहीं आने देता और जो डिजीज को भी नाश करता है, दोनों तरह का काम करता है, वो रसायन की डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन आचार्य शारंगर ने दी हुई है, ये भी थोड़ा याद करना है। बाकी सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।